हेलो गाइस, वेलकम टू द नेहाशीस एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में कैसे करें एक्सरसाइज ताकि हो जाए आपकी नॉर्मल डिलीवरी। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और नॉर्मली जब हमारा बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो परेशानियाँ हैं वो कम फेस करनी पड़ती हैं इन कंपैरिजन टू द सी सेक्शन। जो सिजेरियन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं और जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसमें जो परेशानियाँ हैं वो कम आती हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है कि हम किस तरीके से हम नॉर्मल डिलीवरी अपना करवा सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब चाहे हम प्रेग्नेंट हों या ना हो प्रेग्नेंट, हमको एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, चाहे वो बैठ के हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हमको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे और हमारे बेबी के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मतलब खेल कूद से या स्पोर्ट से हमको दूर रहना चाहिए, हमें ज़्यादा उछल कूद वाले काम नहीं करने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हम स्वस्थ हैं और हमारी प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं है तो इसके लिए हम गर्भ में पल रहे आपके शिशु के लिए एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा होगा। और व्यायाम से आपको सिर्फ अभी फ़ायदा नहीं होगा बल्कि फ़िट रहने से प्रसव और शिशु के जन्म के दौरान होने वाला दर्द सहने में भी मदद मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम जो भी व्यायाम या काम कर रहे हैं वह आसान और सरल हो, इससे कोई झटका लगने या गिरने का डर ना हो। प्रेगनेंसी में किस तरह के व्यायाम सबसे बेहतर होते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम शुरू से ही व्यायाम करते रहने की आदत है तो ज़्यादातर व्यायाम जारी रखना सुरक्षित है। हालांकि फिर भी तसल्ली के लिए आपको अपने डॉक्टर और व्यायाम प्रशिक्षक से बात करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि तैराकी, स्विमिंग अच्छा है, तेज़ पालना और एक्वानेटल क्लासेस आदर्श हैं। हम प्रेगनेंसी योग और पिलाटेस जैसे मांसपेशियों को मजबूती देने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सुनिश्चित कर लें कि व्यायाम प्रशिक्षक योग्य है और उसे गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो। तो हमको ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमको एक प्रॉपर तरीके से अपने लिए एक ट्रेनर अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो हमको बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रेन कर सके और इससे मतलब प्रेग्नेंट लेडी को और प्रेग्नेंट बेबी को दोनों में से किसी को भी नुकसान ना पहुंच पाए। एक्सरसाइज का मीन्स सिर्फ यह नहीं होता कि जो हमारी फिज़िकल जो एक्टिविटी हैं करना ही नहीं है। नियमित रूप से चलना, बाज़ार पैदल जाना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से चढ़ना, बागवानी करना, घरेलू काम करना, ये सब आपके व्यायाम में से ही जुड़े हुए हैं। हफ्ते में अधिकांश दिन सक्रिय व क्रियाशील एक्टिव रहने का प्रयास करें। अगर हर रोज़ ना हो सके तो कम से कम एक दिन में 30 मिनट तो ऐसा ज़रूर करें। प्रेगनेंसी में कौन सा स्पोर्ट्स या फिर खेलों से दूर रहें। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन रिलैक्सिन हमको हड्डियों को जोड़ने वाले सख्त लचीले ऊतकों या फिर लिगामेंट्स को शिथिल कर देता है। यह बच्चे के जन्म के लिए तैयार आपके श्रोणि क्षेत्र के जोड़ों को भी शिथिल कर देता है, इसलिए पहले से ही काफ़ी लचीली हैं। प्रेगनेंसी की वजह से हमको मोच या दूसरी चोट की आशंका ज़्यादा
हो जाती है। चूँकि प्रेगनेंसी में हमारे जोड़ ढीले हो जाते हैं, ऐसे में बेहतर होगा कि हम ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिसमें गिरने का जोखिम हो। ऐसा कोई खेल जिसमें संतुलन बिगड़ने का डर हो, जैसे कि स्केटिंग, घुड़सवारी, स्कीइंग और पर्वतारोहण इत्यादि में आपके पेट पर चोट लगने का बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और रैकेट से खेले जाने वाले खेल भी हमारे टखने और घुटने के लिए ज़्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें नहीं खेलना ही बेहतर होता है। क्या व्यायाम शुरू करने से पहले हमको डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए? अगर हम पहले से ही सक्रिय हैं और चुस्त हैं तो हमको गर्भावस्था से जुड़ी कोई जटिलता नहीं है, तो आप सामान्य व्यायाम जारी रख सकती हैं। बस इसमें थोड़े बहुत सुझाव और बदलाव करने होंगे। लेकिन अगर आप निश्चित है कि कौन सा व्यायाम आपके लिए सही होगा, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपने अब से कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की हैं, तो वे हमको सुझाव दे सकती हैं। प्रेगनेंसी में इसकी शुरुआत कैसे करें, मैं बताती हूँ आपको इसकी आगे वीडियो में। अगर हम गर्भवती होने से पहले एक्टिव नहीं रहे हैं, तो अचानक बहुत ज़्यादा व्यायाम करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम दौड़, तैराकी, साइकिलिंग, सैर या एरोबिक्स जैसा कोई व्यायाम या फिर कार्यक्रम शुरू करना चाहती हैं, तो हमको व्यायाम इंस्ट्रक्टर को बताएं कि हम गर्भवती हैं और हम इस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन के लिए 15 मिनट लगातार व्यायाम करने के साथ शुरुआत करें। इसे धीरे धीरे बढ़ाएं और हफ्ते में 30-30 मिनट के कम से कम 4 सेशन करें। प्रेगनेंसी में व्यायाम करते समय हमको क्या पहनना चाहिए, बताते हैं आपको इस वीडियो में। वैसे तो जब हम प्रेग्नेंट हो या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, जिसको उतारना और पहनना ईजी हो, जिससे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। तो हमको इस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। और हमको व्यायाम करते समय या फिर जब हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमको मौसम के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनने चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान शरीर का जो तापमान होता है वो अत्यधिक ना बढ़ने दें। ख़ास तौर पर पहली तिमाही में सुनिश्चित कर लें कि हमारी जो मैटरनिटी ब्रा आरामदायक, सहारा देने वाली और पूरी तरह फिट हो। आप पाएंगी कि व्यायाम या फिर एक्सरसाइज के दौरान स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स ब्रा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगी। जूते ऐसे पहनें जो कि आपके शरीर और आपके पैरों में सही तरीके से फिट हों, हमारे पैरों में फिट हों। अगर हमारे पैरों में फिट होंगे तो जो हमारी बॉडी है वो कंफर्टेबल महसूस करेगी और आपके लिगामेंट और पुंटों को पूरा सहारा दें। अगर हल्की सूजन की वजह से आपके जूतों का नाप बदल गया है, तो और आरामदेह जूते ढूंढें। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज के लिए मुख्य सुझाव क्या हैं, बताते हैं आपको। एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाएं। अगर हम अपने आप को फिट रखने का अगर हमने मन बना लिया है, तो हफ्ते में 4 से 5 बार कम से कम 30-30 मिनट के लिए व्यायाम ज़रूर करें। एक्सरसाइज का नियमित कार्यक्रम बनाने का मतलब यह हुआ कि हमको इससे अधिकतम फ़ायदा मिलेगा। साथ ही हम लोग जो बेहतर तरीके से चोटों से खुद को बचाव भी कर पाएंगे। तो हमको वैसे भी एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। रेगुलर करने के एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं।
अगर हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं और दूसरे दिन नहीं करते हैं, फिर थर्ड डे करते हैं, तो इससे जो हमारा जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी फिर पहले वाले पोस्चर में आ जाती है। और जब हम रेगुलर करते रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो अलग टाइप का हो जाता है। इसलिए हमको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर हम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले हमको वार्म अप करना चाहिए। इससे हमारी मांसपेशियां और जोड़ गतिविधियों के लिए तैयार होंगे और धीरे धीरे हमारे दिल की धड़कन भी स्थिर होगी। अगर हम वार्म अप नहीं करती हैं और शरीर को अच्छी तरह तैयार किए बिना ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो हमारे जो चोट भी लग सकती है। चलना जारी रखें। हमको वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। वॉकिंग करने से का तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरीके से सप्लाई करता है खून को गर्भाशय में। साथ ही जो हमारी टांगों और खून जमा हो जाता है, टांगों में खून जमा हो जाता है, इससे हमको चक्कर या बेहोशी की शिकायत हो सकती है। कुछ योग और डांस की अवस्थाओं में स्थिर खड़े रहना होता है। अगर हमको असहज महसूस हो तो इस अवस्था को बदल लें या फिर थोड़ी देर में चलें। 16 हफ्ते की गर्भावस्था में के बाद पीठ के बल लेटकर व्यायाम ना करें। असहज होने के अलावा इस अवस्था में हमको चक्कर महसूस हो सकते हैं। इस अवस्था में हमको गर्भाशय वीना कवा एक मुख्य रक्त वाहिनी के ऊपर होता है। इसके परिणामस्वरूप गर्भाशय शिशु और आपके मस्तिष्क का खून का बहाव कम हो सकता है और इसके बजाय खुद को कोहनियों के बल पर रखें या फिर कई करवट लेकर लेटें। अनाड़ी अवस्थाओं से सावधान रहें। आपको निम्नलिखित अवस्थाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से अस्थियों में तनाव आ सकता है या फिर आपके श्रेणी के आसपास दर्द हो सकता है। उठक बैठक स्क्वैट, एक टांग पर खड़ा होना, टांगों का बहुत ज़्यादा फैलाना। इन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली मांसपेशियों को आप दूसरे तरीके से भी टोन कर सकते हैं। तैराकी और सैर से आपकी जांघों की मांसपेशियां और पोलो मजबूत होते हैं और लंजेस भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके गुरुत्व का केंद्र परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में शरीर का संतुलन बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे में कोई भी अवस्था बदलते हुए हमको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी में उठने से आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं। साथ ही हमारे गिरने का खतरा भी पैदा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। व्यायाम शुरू करने से पहले काफ़ी पानी पीने की कोशिश करें। व्यायाम के दौरान भी अपने साथ पानी की बोतल रखें और बीच बीच में इसमें से घूंट लेती रहें। इससे हमारा तापमान भी नियंत्रित रहेगा और जो है हम डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। इसलिए हमको जो पानी है गर्भावस्था में पूरा नियमित रूप से पीना चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा गर्म या उमस है तो घर पे ही आराम करें। ऐसे मौसम में ओवरसीटिंग की संभावना बढ़ जाती है। इस दौरान या तो व्यायाम ना करें या ठंडे और हवादार कमरे में करें। कूल डाउन, व्यायाम के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में आने यानी कूल डाउन का पर्याप्त समय दें। वहीं पर थोड़ी देर के लिए टहलें, स्ट्रेचिंग करें और आराम करें। इससे हमारे दिल को धीरे धीरे सामान्य धड़कन पर पहुंचने में मदद मिलती है। मैं क्षमता से अधिक व्यायाम करने की आदी हूँ। क्या यह आप भी सुरक्षित हैं?
व्यायाम मध्यम से ही रखें, बहुत ज़्यादा ना करें। आपको थोड़ी गर्मी महसूस होनी चाहिए और हल्का पसीना भी आना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। इससे सबसे बेहतर नियम यही है कि जब भी हम असहज महसूस करें उसी वक्त रुक जाएं। हमेशा अपने शरीर के संकेतों को पहचानें। अगर कहीं दर्द होता है या आपको थकान महसूस होती है तो यह एक चेतावनी है कि हमको रुक जाना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके शरीर वर्कआउट कर रहा है। इस पर दबाव बनाने का एहसास नहीं होना चाहिए। फिटनेस के चरम पर पहुंचने का प्रयास करने की बजाय अपने मौजूदा फिटनेस स्तर को बनाए रखने या थोड़ा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी मैंने इस वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हो तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। कमेंट ऑन माय वीडियो कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहाशीष एकेडमी। मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में। इससे भी ज़्यादा वो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपको एजुकेट करने वाली है। तो मेरी वीडियो को देखें। और मैं फिर से बता देती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हो तो मेक श्योर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।